तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि पीआर परमानेंट रेजिडेंसी या हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूके या किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क के लिए जाना चाहते हैं। दोनों टेस्ट मैंने मुख्तलिफ वजूहत की वजह से मैंने दोनों टेस्ट दिए थे और रिलेटिवली थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी आइल्स की और पीटीई की इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, मगर जो भी मतलूबा मुझे स्कोर था इन दोनों टेस्ट में मुझे मिला था। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मेरा इन दोनों टेस्ट के बारे में क्या एक्सपीरियंस था। थोड़ी बेसिकली इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि दोनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो आपने टेस्ट लेना है वो आपका कौन सी चॉइस हो। तो वो सारे लोग जो कि पीआर के लिए या हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो वो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। दोनों टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं और पीआर के लिए इमिग्रेशन के लिए भी ये दोनों टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो आपका टेस्ट का जो ड्यूरेशन है, आइल्स का टेस्ट का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 आवर है और ये पेपर बेस है और आपको फेस टू फेस इसमें टेस्ट आपको देना पड़ता है। पीटीई का जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 घंटे का है। आपको फेस टू फेस किसी शख्स के सामने बैठ के टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर बेस है। जो आइल्स का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, मगर पीटीई के टेस्ट के लिए सिर्फ आपको 2 घंटे लगते हैं। तो ये दोनों टेस्ट मुख्तलिफ लोगों के लिए हैं। तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आइल्स एक पेपर बेस्ड टेस्ट है। तो दोनों टेस्ट में थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं वो ये टेस्ट उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये डिटेल में बताएंगे कि इन दोनों टेस्ट में फ़र्क क्या है। एक तो फ़र्क इसमें टाइम का है, आइल्स का 3 आवर का टेस्ट है और पीटीई का सिर्फ 2 आवर का टेस्ट है। जो दोनों टेस्ट में सेम 4 चीज़ें ही आपकी जज की जाती हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में ये टेस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा इसको बताएंगे कि इन दोनों का फॉर्मेट क्या क्या डिफरेंस है। पीटीई टेस्ट फुली कंप्यूटर बेस्ड है और इसका जो स्कोर है वो 10 स्कोर से लेकर 90 स्कोर तक आता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में पीआर के लिए भी बड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। न्यूजीलैंड में इस वक्त पीआर के लिए 58 की रिक्वायरमेंट है और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 65 की रिक्वायरमेंट है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मगर तकरीबन आपका 60 से 65 के अबाव आपका स्कोर आना चाहिए। तो आप ये मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं इन कंट्रीज़ की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पीटीई कितना स्कोर मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। तो पीटीई सारा कंप्यूटर बेस है और ये कंप्यूटर का जो एल्गोरिथम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही आपका स्कोर को जज करती है, तो इसमें एरर की बहुत ही कम चॉइस होती है। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आइल्स स्कोर है वो एक फेस टू फेस होता है और ह्यूमन इंटरेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है वो भी आप एक इंसान के सामने बैठ के उसको देते हैं। तो जितना भी ये पेपर बेस्ड जो आइल्स का जो टेस्ट है वो ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से इसको इंसान चेक करते हैं, तो इसमें एरर की गुंजाइश मौजूद होती है और थोड़ी बायसनेस की भी गुंजाइश इसमें मौजूद हो सकती है। तो दूसरी तरफ आप देखें तो पीटीई टेस्ट एक कंप्यूटर बेस है, कंप्यूटर इसको जज कर रहा है। अगर कुछ लोग कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, कंप्यूटर्स के साथ उनका इंटरेक्शन में थोड़ी सी इनको इश्यूज आते हैं, उनको रीडिंग में, टाइपिंग में, लिसनिंग में थोड़े से इश्यूज आते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड की एक पर्टिकुलर वॉइस होती है, अगर उसको आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है तो पीटीई टेस्ट शायद आपके लिए नहीं है। ऑन द अदर हैंड आइल्स पेपर बेस है, कुछ लोगों को पेपर में लिखना बड़ा पसंद है, कुछ लोगों की पेन से राइटिंग पावर बहुत अच्छी होती है मगर कीबोर्ड की राइटिंग पावर बहुत ही वीक होती है, तो वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट उनको देना चाहिए। आइल्स का जो बैंड आता है वो 4 से 9 के दरमियान बैंड आता है। आइल्स में 4 सेक्शन है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, मगर पीटीई में सिर्फ 3 सेक्शन होते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग एक साथ ही इसको जज किया जाता है। आइल्स और पीटीई में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, इसकी वजह से पीटीई का जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो भी वो कम करके उन्होंने सिर्फ 2 घंटे की कर दी है। तो ये क्विक और जल्दी टेस्ट है, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है पीटीई का। आइल्स टेस्ट के 2 फॉर्मेट हैं, एकेडमिक और जर्नल। एकेडमिक आप जब आपने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो आपको एकेडमिक टेस्ट देना होगा। एकेडमिक में फिर रीडिंग और राइटिंग के सेक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पीटीई में भी तकरीबन 2 किस्म के टेस्ट हैं, पीटीई एकेडमिक और यंग लर्नर्स टेस्ट भी होता है जो कि इंग्लिश कॉम्पिटेंसी को आपका वो जज करता है। तो पीटीई और आइल्स में दोनों में 2 किस्म के आपके डिफरेंट फॉर्मेट हैं, तो आपको ये चूज़ करना है आप किस पर्टिकुलर मकसद के लिए ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मकसद के लिए आपको फॉर्मेट भी वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। पीटीई और आइल्स टेस्ट की वैलिडिटी दोनों सेम है, सिमिलर है, 2 साल की होती है और जो दोनों की जो फ़ी है वो भी आलमोस्ट सिमिलर है, तकरीबन $310 के करीब जिसकी जो फ़ी बनती है दोनों टेस्ट की। तो फ़ी के लिहाज से और टेस्ट की जो वैलिडिटी और ड्यूरेशन के लिहाज से दोनों सिमिलर हैं। पीटीई की जो वेबसाइट है वो ये क्लेम करती है कि इनके 365 टेस्ट डेट्स अवेलेबल हैं 1 साल के अंदर। तो पीटीई का मेरा भी अपना यही एक्सपीरियंस रहा था कि पीटीई की जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें है डेट्स में, मगर आइल्स की जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स हैं। 1 मंथ में अगर आप देखें पाकिस्तान, इंडिया में किसी भी शहर जो इनकी जो सेंटर हैं वो 1 मंथ में सिर्फ एक ही एकेडमिक टेस्ट आ रहा है, 1 मंथ में सिर्फ एक ही जर्नल टेस्ट आ रहा है। तो आइल्स की जो टेस्टिंग डेट की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी टफ है। पीटीई की जो टेस्टिंग की जो डेट्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही क्विक है और फास्ट
फास्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू जो आइल्स में आता है और जो पीटीई का एडवांटेज है, आइल्स की जो टेस्टिंग का जो स्पीकिंग जो सेक्शन है, जो कि फेस टू फेस किसी एक पर्सन के सामने आपको देना पड़ता है, वो सम टाइम 2 से 3 दिन के बाद होता है। आपके एक्चुअल जो 3 सेक्शन का टेस्ट है उसके बाद होता है। पीटीई का जो सारा जो टेस्ट है इंक्लूडिंग द स्पीकिंग, वो एक ही दिन में आता है। वो सारा का सारा टेस्ट तकरीबन आप 2 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट में भी आप खत्म कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पीटीई का कि आपको स्पीकिंग के लिए एक नई टेस्ट की डेट नहीं देनी पड़ती। अगर आप इमरजेंसी में हैं, अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है या आपके कोई दूसरे प्लान है, तो आपको तकरीबन 1 वीक या तकरीबन 4-5 दिन के लिए अपने आप को डिले नहीं करना पड़ेगा। एक ही दिन में, एक ही टाइम में आपका पीटीई का सारा टेस्ट हो जाएगा। आइल्स में आपको सम टाइम स्पीकिंग के लिए एक अलग सी डेट दी जाती है, या सेम डे में आपको तकरीबन चंद आवर का गैप भी होता है। आइल्स का और पीटीई का जो बुकिंग सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम है। आपको पीटीई की वेबसाइट पर जाके अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है और अकॉर्डिंगली आप टेस्ट की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, आप टाइम सेलेक्ट करते हैं। जब टेस्ट के दिन आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें चेकिंग करनी पड़ी थी, मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले जाना पड़ा था, और सारा पासपोर्ट और जो वैलिड आपकी आइडेंटिफिकेशन है, मेनली पासपोर्ट ही यूज़ होता है, वो आपको लेके जानी पड़ेगी। इवन उन्होंने मेरे ग्लासेस भी चेक किए थे कि इसमें कोई कैमरा वगैरह ना लगा हुआ हो, और आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 30 मिनट्स का ये टाइम लग जाता है। आइल्स में भी आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ती है। मोस्टली ब्रिटिश काउंसिल होते हैं या जो अथोराइज जो सेंटर होते हैं ब्रिटिश काउंसिल से, या जो दूसरे मेन पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए भी आपको जो वैलिड आइडेंटिटी जो मोस्टली पासपोर्ट होता है वो आपको लेके जानी पड़ती है। और आपको टेस्ट सेंटर में आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले जाना पड़ता है। मे बी रश की वजह से, भी आपको सिक्योरिटी की वजह से, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका दोनों टेस्ट में आपकी पिक्चर भी ली जाती है, जो कि आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड में आपकी अवेलेबल होती है। दोनों टेस्ट में ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आपको जो सर्टेन अथॉरिटीज़ हैं उनको ये टेस्ट डायरेक्टली अप्रोच किया जा सके। यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली पीटीई या आइल्स से आपका जो स्कोर है वो मांग सकती हैं। आपको सिर्फ उसका जो कोड नंबर देना होगा और किस दिन और टाइम पे आपने किस सेंटर में टेस्ट लिया था, तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली वहाँ से ले सकती हैं। और कंट्रीज़ के इमिग्रेशन हुकाम भी डायरेक्टली वहाँ से आपका स्कोर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिटेल आपको बताइए कि इन दोनों टेस्ट में बेसिक में फ़र्क क्या है, ताकि आपके लिए डिसीजन करना आसान हो कि आप कौन से टेस्ट में जा रहे हैं। आप काम का किसी एक टेस्ट में रह के बहुत ज़्यादा पैसे ना वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको पर्टिकुलर पता हो कि आपको टेस्ट कौन सा करना है। तो दोस्तों दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये दोनों टेस्ट किन किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। आइल्स एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोग आइल्स क्यों प्रेफर करेंगे, और पीटीई एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाले पीटीई उनको क्यों जाना चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो कि मैंने दोनों टेस्ट दिए हैं, और थोड़ी सी जो मैंने रिसर्च की है और जो दूसरे मेरे दोस्त है आप उनसे बात की है, ताकि आइल्स का और पीटीई का जब आप टेस्ट चूज़ करें, आपने कौन सा टेस्ट लेना है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आपको बहुत क्लियर हो कि आप इस टेस्ट में क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और आपके बैकग्राउंड के लिहाज से आप एक प्रॉपर अच्छा आप सिलेक्ट कर सकें कौन सा आपने टेस्ट टाइप देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों मैं ऐसी थोड़ी सी मजीद वीडियो बनाते रहेंगे, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।